हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो फ्रेंड्स, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज़ तो सुनी होगी कि जब मार्केट के अंदर कोई पैनिक गिरावट आती है तो उस समय क्या आता है कि सबके पोर्टफोलियो नेगेटिव में आके खड़े हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करते हैं, और कुछ लोग जो कॉल पुट पे काम करने वाले होते हैं वो पुट लेने की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है या कभी आपने कभी देखा है कि आप जब कभी इंश्योरेंस लेते हैं तो बीमार होने के बाद आप इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर अगर आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना है तो पहले एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद आप इंश्योरेंस लेते हो? कभी ऐसा नहीं होता। और अगर आप लेते हो तो उस समय आपको उस इंश्योरेंस के प्रीमियम की जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट के अंदर कभी गिरावट आती है और उस समय आप अगर कोई पुट लेते हो अपने पोजीशन को हेज करने के लिए, या आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है तो उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए अगर आप कोई पोजीशन लेते हो तो उस समय पैनिक गिरावट के कारण वो जो प्रीमियम जो आपको पहले थोड़ा सस्ता मिल सकता था, अब आपको वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूं आपके सामने वो बात करने जा रहा हूं क्रैश वाला मार्केट। कि क्रैश के मार्केट के अंदर आप अपने मानसिक संतुलन को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हो, पैनिक ज्यादा ना हो, आपकी जो पोर्टफोलियो ज्यादा, आपको ज्यादा लॉसेस ना हो, तो उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और साथ में हम बात करेंगे कि इस मंथ जो आने वाला जो मंथ है अपना मार्च मंथ है उसके अंदर जो माहौल है मार्केट का वो किस तरीके का माहौल होगा। दोस्तों, मैं क्रिप्सी और छोटी सी बात करूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना चाहता नहीं हूँ। मुझे मार्केट के अंदर कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे मार्केट के अंदर से कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ी सी गिरावट बाकी है, और वो काफ़ी अच्छी बड़ी गिरावट भी हो सकती है। काफ़ी अच्छी बड़ी गिरावट। अच्छी बड़ी गिरावट का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि एकदम से 5,000 पॉइंट मार्केट गिर जाएगा या फिर कोरोना जैसी कोई दोबारा से कोई पोजीशन या कोई स्थिति आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। गिरावट का मतलब है कि जो अभी हाल फिलहाल जो हाई मार्केट के अंदर लगे हैं शायद वो 5-6 महीने के अंदर ना घटें अभी मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट लंबे समय के लिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ जाए, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से एक मार्केट का अप मूव देखा है, तो अब हमें मार्केट की करेक्शन देखने को मिल सकती है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स भी अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में स्टॉक्स खड़े हुए हैं दोस्तों। मैं जैसे मार्केट का मूड माहौल देख रहा हूँ, स्टॉक्स पे जब मैं नज़र रखता हूँ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्टॉक्स कम से कम ना तो 80% ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी पोजीशंस, जो उनकी मार्केट की वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्थिति में वो खड़े हुए हैं। ऐसी ओवर वैल्यूड जब स्थिति आ जाती है तो जितने भी लोग एफ आईज डी आईज होते हैं वो अपने माल को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी सी साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कैसे साइकोलॉजी, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि आईटीसी के कोई एक बहुत बड़े पायर हैं जो आईटीसी के अंदर जिन्होंने कोई एफ आईज हैं, उसने आईटीसी के मात्र अपनी जो क्वांटिटी है आईटीसी की, उस क्वांटिटी का मात्र 3% निकाला था आईटीसी के अंदर से, क्योंकि वो शायद उसको बेचना चाह रहे थे। 1700 करोड़ की डील हुई थी सिर्फ 3% के लिए। सोच के चलो उस बंदे ने कितने स्टॉक्स निकाले होंगे उस 3% के लिए, और वो उसके जो पोर्टफोलियो है उसका 3% था। यानी कि देखा जाए तो एक एफआईज, एक डीआईज, एक स्टॉक्स में कितनी बड़ी वैल्यूएशन से पैसा लगाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अलग कोई कंपनी आती है, वो कंपनी अपने कुछ आईपीओस लेके आ जाती है और उस आईपीओस को तो बाहर लाते मार्केट के अंदर सबके सब निकल जाते हैं। जो आईपीओस आए हैं वो तो सबके सब निकल गए, यानी कि जितने स्टॉक्स तो बाहर मार्केट में रिटेलर के पास पहुंच चुके हैं। ऐसी कंडीशन में एक बड़ा एफआईज आता है, जो कोई बड़ा आदमी होता है, वो उस माल को लेना चाहता है क्योंकि उसको वो माल चाहिए। वो उस कंपनी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म के रिलेशन रखना चाहता है, उस कंपनी के उसको 5 करोड़ 10 करोड़ शेयर लेने हैं। अब ऐसी कंडीशन में उस शेयर्स को लेगा कैसे, किससे लेगा? वो लेगा रिटेलर से, क्योंकि आईपीओ तो निकल चुके हैं। अब जब वो रिटेलर से लेगा तो वो रिटेलर्स को क्या बताएगा? मतलब अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई स्टॉक्स अप साइड में जा रहा है तो क्या आप उसको निकालोगे? कितना निकालोगे? सोच के चलो, एक एफआईज को 2-2 3-3 करोड़ शेयर्स लेने के लिए कैसी कैसी, वो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते हैं कि आप सोच रहे हो कि एंजल जीरोधा जैसी जगह पे वो काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, उनके अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके अलग डीलिंग होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ उनकी डील्स होती हैं, कंपनी के साथ उनकी डील्स होती हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जब वो किसी स्टॉक्स के अंदर बाइंग करते हैं तो कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 4-4 3-3 5-5 साल तक तो सिर्फ वो बाय करते रहते हैं उस स्टॉक्स को।
तो इतने लंबे समय तक उस स्टॉक्स के अंदर बीच में डाउनफॉल भी आते हैं, अपफॉल भी आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब किसी एफआईज को कुछ माल लेना होता है तो उसको रिटेलर्स के साथ एक तरीके से फाइट करनी पड़ती है। अब ऐसी कंडीशन में सोच के चलो कि अगर और जो रिटेलर्स होते हैं ना दोस्तों, वो देखकर काम करते हैं चार्ट को। चार्ट पर होता, आज तक लोगों को ये नहीं समझ में आया कि चार्ट होता क्या है। भाव बस ये बोल देता है चार्ट भाव होता है, भाव भगवान छे, चार्ट भाव होता है। अरे मेरे भाई, भाव किसका भाव होता है चार्ट पर? आप कभी ये भी तो बताइए, भाव होता किसका है चार्ट पर? भाव होता है उस कंपनी पे, जो कंपनी है उस कंपनी के जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, और जो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, उन दोनों के जो रिलेशंस, कोर रिलेशंस होता है, उसका भाव बन के आता है। उस भाव पर वो काम करता है कोर, एक बड़ा एफआईस, एक डीआईस, एक एचएनआईस, एक इंस्टीट्यूशंस उस भाव पर वर्क करता है। तो जब वो अपना पैसा उस भाव पर लगाता है तो वो कैंडल्स के रूप में हमको दिखाई देता है। यानी कि जब हम किसी कैंडल्स को देखते हैं तो वो किसी बड़े प्लेयर की पोजीशंस, उसके जो पैसे लगाने का जो सिस्टम्स होता है, उस सिस्टम को हम कैच करते हैं कैंडल्स पर। कभी भी कोई बड़ा आदमी कैंडल्स पे काम नहीं करता है, याद रखना, ठीक है ना। तो अब जब वो प्लेयर मार्केट के अंदर आ रहा है स्टॉक्स लेने के लिए, लेकिन वो देख रहा है कि और वैल्यूड स्टॉक पड़े हैं, मैं कहां पर लूं, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट के अंदर एक छोटा सा क्रैश आता है। वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कितना बड़ा क्रैश आता है। तो जैसे मैं अभी मार्केट को देख रहा हूं दोस्तों, शायद इस यूट्यूब चैनल पे, मेरे जो यूट्यूब चैनल है, मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल्स और भी देखता हूँ बीच बीच में, जैसे कई बार मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर पहली बार किसी यूट्यूब चैनल ने अभी तक ये बात बताई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार देखकर, एज ए माई एनालिसिस, कि अब की बार अगर 46,000 का लेवल कटता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। जी हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक भारी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपको लगता है, याद रखना इस चीज को, अगर आपको लगता है आपके पास कोई पोजीशंस है, उस पोजीशंस को मेरे को एज इंश्योर्ड करना है, तो उसको अभी किया जाता है जब आपको एहसास हो कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ना कि गड़बड़ होने के बाद या ड्यूरिंग गड़बड़, ड्यूरिंग तूफान अगर आप प्रिकॉशंस करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है वो चीज। तो याद रखना, आपको क्या करना है, अभी पहले से ही कुछ पुट की पोजीशन बना के देखनी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आपको लगता है कि आपका काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आप जो भी प्रॉफिट्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट को आप कैच कर सकते हो मार्केट के अंदर, और अपनी जो पोजीशन है उसका थोड़ा सा साइज है उसको थोड़ा छोटा नैरो कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ी सी बचने में आसानी मिल जाए, ठीक है ना। हालांकि ये मेरी एक प्रिडिक्शन है, लेकिन अगर जैसा मैं देख रहा हूं, थोड़ा बहुत यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मतलब बैंक निफ्टी हो सकता है तो जैसे पहले तो 200-300 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये जो चीजें मैं देख रहा हूं ये शायद इस मार्च महीने के अंदर ही आपको एक बड़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बताने के लिए आया था कि मार्केट में से अभी थोड़ा सा आप बहुत कुछ कमा भी सकते हो और बहुत कुछ गवा भी सकते हो मार्केट के अंदर। ये डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आप थोड़े से एजुकेशन लेंगे और साथ में थोड़ा सा मार्केट को देखने का आपका नज़रिया बदलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट आपसे रियलिटी में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो बच के रहिए, सेफ रहिए, पोजीशंस लिमिट की बनाइए, और एक्स्ट्रा ओवर लिवरेज वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कुछ माल को लिवरेज लेके रखा हुआ है, उस पर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहे हैं अभी कुछ टाइम से। आप देख रहे हो जितने भी एंजल हुए, जरोदा हुए, जो भी और जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने मार्जिन बंद कर दिए हैं। कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए क्या है, अपने जो लेवल्स हैं, ठीक है ना, उन लेवल्स को लगा के रखिए। लेवल्स के नीचे अगर पोजीशन आती है तो पोजीशन से कोई यारी दोस्ती नहीं, ना तू मुझे जानती ना मैं तुझे जानता हूँ, टाटा बाय बाय, पोजीशन निकाल देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। और हो सकता है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते रहते हैं। बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत जो ट्रेड सेटअप बनता है इंट्राडे के लिए, वो भी कुछ अच्छे बेस्ट से बेस्ट लेवल, जो लेवल्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।